बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। किसान साथियों, डॉक्टर नईम अकरम साहब आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर नईम अकरम साहब बहुत अरसा से ज़री मैगज़ीन में लिखते रहे हैं, ज़री माहिर हैं, और ये नदाए किसान टीवी का ही एजाज़ है कि एक फार्मर की अच्छी भली कम्युनिटी इसकी व्यूवर्स में शामिल होती है और सवाल जवाब के हवाले से वो किसानों पूछते हैं इनसे। और जो आज का सवाल है वो बहुत अहम है, और वो ये है कि मौसम सरमा में जो तरशावा फलदार पौधे हैं, तरशावा फैमिली के जो पौधे हैं, उनको इनकी हिफाजत कैसे की जाए, उनको सर्दी और कोहरे से कैसा बचाया जाए, ये बहुत अहम सवाल है। और यकीनन ये वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में भी और बहुत से सवाल आ रहे होंगे। आपने कमेंट में जाके हमें सवालत करें, हमें ट्रेंड बताएं कि हमारी ये डिमांड है, इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, किसानों ने जिनके बागात है उसमें किन्नू है, मैंगो है, इस तरह की सारी जो सी ना फैमिलीज के लोग फार्मर्स हैं, वो कहते हैं यार हमारा कोरे में बाग के हवाले से बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्या आपके पास उनका कोई हल है? अगर है तो ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शावा फैमिली किन्नो, माल्टा, मौसमी, लीमू, ग्रेप फ्रूट, मीठा, बड़ी वसी फैमिली है और बहुत पेइंग क्रॉप है ये। और बहुत सारे हमारे किसान दोस्त इन बागात से अच्छी इनकम ले रहे हैं, मज़ीद उसमें बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं और वो रब्ता करें कि हमें बताएं कि सिट्रस फैमिली को सर्दी के मौसम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनका तोड़ हम कैसे करें। तो शावा फैमिली जो है शदीद गर्मी शदीद सर्दी में दोनों तरह मुतासर होती है। उसको मुतासर होने से बचाना है और शदीद गर्मी शदीद सर्दी की वजह जो पैदावारी सलाहियत में कमी आती है उसको हमने रोकना है। मोस्टली हमारे यहाँ जो तशावा फैमिली उनका 20 से 25 फुट फासला प्लांट टू प्लांट और रोड में रखा जाता था, लेकिन अब नई जो चली है रविश माहरीन ने फार्मर्स को मुतारफ़ कही है, कहते हाई डेंसिटी। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से आया हूँ तो एक ज़मींदार ने 1100 पौधा लीमू फी एकड़ लगाया है। अब अगर पौधों की तादाद आप बढ़ाएंगे तो एक तो उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डबल ट्रिपल हो जाएगी कि आम तौर पे 100 पौधा लगाया जाता था फी एकड़ इन क्रॉप्स का, इन फलों का। अब वो 1100 और 100 का तो कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। अगर हमने उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त प्रॉपर ना किया अकॉर्डिंग टू तादाद फी एकड़, अकॉर्डिंग टू वेदर और अकॉर्डिंग टू फ्रूटिंग एबिलिटी, उसने फल कितना दिया है, ये 3 कम अज़ कम अहम चीज़ें जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। हाई डेंसिटी में 2-3 प्रॉब्लम आ रहे हैं और आएंगे और मज़ीद भी बढ़ेंगे। एक तो ये कि पौधों को हम काट के सिमेट्रिकल तो कर सकते हैं, खूबसूरत छोटा कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो जड़ों का निज़ाम है उसको हम छोटा नहीं कर सकते, उसको फैलने से नहीं रोक सकते। अगर ओवर क्राउडिंग हुई तो जड़ें आपस में एक दूसरे के मुकाबले पे आ जाएंगी और पौधे की ये साइकी है कि एक पौधा दूसरे पौधे को नाकाम करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल जहर ज़मीन में छोड़ता है जिससे दूसरा पौधा नाकाम हो जाए। इसलिए ओवर पॉपुलेशन से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है।
दूसरा यह है कि उस बाग में जो 1100 पौधा लाइट पेनिट्रेशन वो डिफेक्टिव होगी, एरेशन डिफेक्टिव होगी, उसमें हवा का गुजर कम होगा। और तीसरा फैक्टर यह है कि विद इन द फील्ड माइक्रो एनवायरनमेंट, खेत के अंदर ही अंदर पौधों की ज़्यादा तादाद होने की वजह से खेत में नमी ज़्यादा होगी, और नमी ज़्यादा हुई, लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी दोनों सूरतों में डॉनी मिल्ड्यू फंगस का अटैक सीरियस होगा। और डॉनी मिल्ड्यू जो है ये, इसको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं है, कुछ हालात में तो नामुमकिन हो जाता है। तो इसमें जब हम अपने पौधे को ग़िज़ा का बंदोबस्त करेंगे, आबपाशी का बंदोबस्त करेंगे, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का बंदोबस्त, तो इन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है कि पौधे की ग़िज़ा में 13 चीज़ें ज़रूरी हैं जो माहिरीन ने तहकीक कर ली है, और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। उनमें सबसे बड़ा फास्फोरस का मसला है, क्योंकि हम अगर फास्फोरिक एसिड में देंगे तो वो पौधे को ज़्यादा मिकदार में मिलेगी और ज़्यादा वक्त के लिए मिलेगी। फास्फेट में देते हैं तो कम मिकदार में मिलेगी और थोड़े अरसे के लिए मिलेगी, और बाकी अरसे में वो फिक्स हो जाएगी, पानी में नाहाल पजीर हो जाएगी। फास्फोरस पौधे पे मैक्सिमम फ्रूट लाने की जिम्मेदारी है। उस फ्रूट को गिरने से बचाना जिंक सल्फेट ने, गर्मी से बचाना बोरिक एसिड ने, फंगस से बचाना है कॉपर, जिंक, क्लोराइड एंड सल्फेट। सल्फर नहीं, सल्फेट। सल्फेट पौधे का फेवरेट कंपाउंड है। कोई इंसान, कोई हैवान, कोई पौधा एलिमेंटल फॉर्म में फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, पोटैश हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, आयरन हो, मैंगनीज हो, जिंक हो, कॉपर हो, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जिनमें कोई इंसान, कोई हैवान एक सांस भी नहीं ले सकते, इतने ख़तरनाक है एलिमेंटल फॉर्म में। जब वो मरकब में आ जाते हैं तो फिर उनकी वो टॉक्सिसिटी जो कंट्रोल, जैसे टेबल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम इतनी ख़तरनाक धात है कि उसको मिट्टी के तेल में डबो के रखा जाता, नहीं तो उसका हवा के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया, मरकब ख़तरनाक मरकबात बनते हैं। इसी तरह जो क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड की हम दिन रात इस्तेमाल करें, हमें पता ही नहीं कि कितना ख़तरनाक है, लेकिन अगर क्लोरीन की शक्ल में हुआ तो कोई इंसान, कोई जीरो एक सांस मुकम्मल नहीं कर सकता। पहली बात आपने जहन में रखी है, जो भी केमिकल आपने इस्तेमाल करना दैट मस्ट बी मरकब की शक्ल में, कंपाउंड एलिमेंटल फॉर्म। जैसे अभी सल्फ़र इस्तेमाल करा रही हैं मुख्तलिफ कंपनियाँ, तो सल्फ़र उस पर लिखा है एलिमेंटल सल्फ़र, आंसर है, वो कंपाउंड नहीं है। तो वो आपके पौधे के लिए, आप माइक्रोब्स के लिए, ज़मीन के लिए, आपकी सेहत के लिए इंजूरियस तो हो सकता है, यूज़फुल कैसे किसी तरह नहीं हो सकता है। तो एक तो वो मरकब आपने इस्तेमाल करना किसी भी एलिमेंट का, और एक एलिमेंट के कई सारे मरकबात होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि ये बोरान का है, बोरिक एसिड है, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम पेंटाबोरेट, तो सालोबोर, ये इनमें से सिर्फ एक मरकब है जो आपकी साल का सूट करता है, वो बोरिक एसिड है। बोरेक्स कतन इस्तेमाल नहीं करना, ये पानी में हल पजीर नहीं है, और इसके साथ सोडियम है जो ज़मीन में काला कलर पैदा करता है। तो हमारी ज़मीन तो पहले ही कलर ज़दा है। इस तरह हमने अपने बागात को, अपनी फसलों को, अपने पौधों को जो भी ग़िज़ा देनी है उसका नेट रिटर्न आना है। उसका गलत है तो गलत रिज़ल्ट आना। ये नहीं हो सकता कि आपने काम गलत किया तो रिज़ल्ट सही आ जाए, गलत काम हो तो गलत रिज़ल्ट ही आएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है
उसके साथ अगर हम फास्फोरिक एसिड 100% एफिशिएंट हुआ तो इसका मतलब फास्फोरस की मिकदार पौधे को ज़्यादा मिलेगी फास्फेट की निस्बत। तो फास्फोरस को इस्तेमाल करने के लिए पौधा डिपेंडेंट है मैग्नीशियम पर। आपने उसने फास्फोरिक एसिड के मुकाबले में 2 गुना मैग्नीशियम क्लोराइड डालना है। अगर 1 बैग डाला है तो मेरी राय में 10 बैग मैग्नीशियम 250 kg बैलेंस जाके करेगा। अभी मैं अपने ग्रोवर्स को 100 किलो जी 100 से 150 किलो पिला रहा हूँ ताकि उनको रोशनास हो जाए, उससे समझ आ जाए, उसकी एवेल्यूएशन कर लें, फिर हम उसको मैक्सिमम पे ले जाएंगे। फिर आपने नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी है तो नाइट्रोजन जो है पौधे में 2 काम करती है। एक तो इंडोल एस्टिक एंजाइम बनाती है जिससे पौधा ब्रांचेस बढ़ाता है, कद बढ़ाता है, और वो बनता है नाइट्रोजन और जिंक से। दूसरा जिंक काम करता, जिंक सल्फेट जो है सल्फेट की शक्ल में नाइट्रोजन के साथ प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन पौधे की ग़िज़ा है। अगर आप सल्फर देंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगी, सल्फेट देंगे तो प्रोटीन बनेगी। तो जिंक सल्फेट के साथ यूरिया लाजम मलजूम है। यूरिया डालना तो विदाउट जिंक कभी यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना। 1 बैग के साथ कम अज़ कम 5 kg मस्ट है। 5 से 10 kg में बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। इस तरह अभी आपने वो बोरिक एसिड की बात सुनी मेरे से, आपने कॉपर सल्फेट की बात सुनी, जिंक सल्फेट की बात सुनी। तो ये तीनों जिंक, कॉपर और बोरान जो है माइक्रो न्यूट्रेंट कहलाते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रेंट एक को बढ़ा दो तो दूसरा कम होने की वजह से पौधे पे बहुत ख़तरनाक असर आता है। मैंने देखा है कि अगर इन तीनों को बराबर मकदार में डालें तो फिर रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। कॉपर सल्फेट जो है पेंटाहाइड्रेट, 1 मालिक्यूल से 5 मालिक्यूल, हम उसको मोनोहाइड्रेट बना सकते हैं। उसको खुश कर लें हफ्ता को तो वो मोनोहाइड्रेट हो जाता है। जिंक सल्फेट अब मोनोहाइड्रेट आ रहा है, हेप्टाहाइड्रेट अब तकरीबन ख़त्म हो गया। बोरिक एसिड जो है ये दुनिया का सबसे अच्छा चिल्ली एक मुल्क है वो बनाता है, लेकिन रिजल्ट्स के हिसाब से, नताइज के हिसाब से तुर्की के बोरिक एसिड ने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। अब सर्दी आने से पहले पहले कम से कम 1 बैग MAP या DAP उनका महलूल बना, फास्फोरिक एसिड बना के सल्फ्यूरिक एसिड मिला के पानी की मौजूदगी में, तो वो फास्फोरिक एसिड उसके साथ 10 kg मिनिमम कॉपर सल्फेट, 10, 15, 20, 25 तक आप जा सकते हैं। तो अगर 10 kg आपने कॉपर सल्फेट डाला तो 10 kg ही जिंक सल्फेट डालेंगे। अगर 15 डाला तो ये भी 15 बराबर। इसी तरह बोरिक एसिड भी अगर बाकी दोनों जिंक और कॉपर 10 डाला तो ये भी 10 ही किलोग्राम डालेंगे। तो इनका महलूल हमने वो ड्रम में सारा बना के दिखाया, भी वीडियो आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो इरिगेशनल वाटर में मिक्स करना है और ड्रम को बड़ी टूटी लगाए, टूटी नहीं, वॉल कॉक लगाएं 1.25 इंची वाला, और मुकम्मल खोल दें। जो 10, 15, 20 मिनट में सारा आपका ड्रम खाली। और उसके साथ ही 1 DAP या 1 MAP के साथ कम से कम 5 थैले मैग्नीशियम क्लोराइड के और 2 बोरी यूरिया मिक्स करने से पौधे की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो तकरीबन पूरी हो जाती हैं। और ये पौधे को इम्यून भी करेगी अगेंस्ट द इंसेक्ट, अगेंस्ट द पेस्ट, और पौधे को विंटर हार्डीनेस देते हैं। ये विंटर हार्डनेस का मतलब है कि पौधा ना गर्मी का मनफी असर कबूल करेगा ना सर्दी का मनफी, और पौधा बेपरवाह होगा। लास्ट ईयर हमने जमालदीन वाली में किन्नों पे ट्रायल किया, बहुत फिट है, बड़ा रिजल्ट है। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में वो बड़ा किन्नों, तैयार किन्नों गिरना शुरू हो गया। मुझे रब्ता किया उस पार्टी ने, तो मैंने उनको बताया कि जो हमने केमिकल दिए थे वो थोड़े हैं और पौधे को सप्लीमेंटल चाहिए। जो मैंने रिकमेंडेशन की थी उसका 25% सिर्फ उन्होंने डाला, मैंने जो जोड़ा उसका 25 डाला, और विद इन ए वीक को शेडिंग वेडिंग हर चीज़ मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। और पौधे का जो फ्रूट था एंड तक भरपूर तरीके से, खूबसूरत रंग, खूबसूरत टेस्ट, खूबसूरत साइज़, इतना अच्छा साइज़ था कि उनको सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ी। वो को छोटा को बड़ा को चिब्बा को टेढ़ा को रंग वो नहीं था, सब आला क्वालिटी का और आला जायके वाला था। और शेडिंग वेडिंग और फ्रूट फ्लाई ख़ास करके जहाँ हमने ये केमिकल दिए हैं, फ्रूट फ्लाई ने उस ऑर्चिड पे
उस किन्नों पे, उस मौसमी पे, उस अपने माल्टे पे, उसमें फ्रूट अपना ये आपका ग्रेप फ्रूट दूसरों पे अटैक नहीं किया। ज़्यादातर ये फ्रूट अटैक करती है किन्नों पे। तो इन केमिकल्स के देने से फ्रूट फ्लाई के लिए हमें एक भी स्प्रे नहीं करना पड़ा। और ये प्रूफ है हमारी बातों का, जो हमने केमिकल्स इकट्ठे करके पौधे को बतौर खाद दिए, उन्होंने उन पौधों को इम्यून किया है। मज़ीद अगर रहनुमाई चाहें या कोई एम्बिग्यूटी हो या कोई समझ पाना है तो आप बराह रास्त उसको सवाल करके रब्ता करके हमसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, किसान साथियों, अभी आपने डॉक्टर नईम अकरम साहब की सारी बातें सुनी और वो नुस्खे भी उन्होंने ज़बानी बता दी हैं आपको। सलाह आम है यारान नुक्तादा के लिए। फैसला आपने करना है कि आपने फसलों को, अपने बागात के फलों को सर्दी और गर्मी से कैसे बचाना है। सीधी सीधी उसने टेक्निक बता दी उन्होंने। फैसला आपने करना है या नहीं करना, बर वक्त करना है तो फिर रब्ता कीजिए। डॉक्टर साहब आपके फॉर्म पर आगे बता भी दे सकते हैं, वरना तो उन्होंने यहाँ पर सारा चीज़ें बता दी हैं। और अगर जो चीज़ समझ नहीं आई, कोई बात समझ नहीं आई, जैसे डॉक्टर साहब के बारे में सब दोस्त गिला करते हैं कि वो जल्दी बता जाते हैं और हमें समझ नहीं आती। असल डॉक्टर साहब कोई इतने चैनल के सामने, टीवी कैमरे के सामने बैठ के हमेशा सारी वो रिकॉर्डिंग तो नहीं करते, वो जस्ट इस तरह गुफ्तगू करते, इसमें उन्होंने की है। अगर आपको कोई बातें समझ नहीं आती तो हमें कॉल कर लीजिए, हम आपको डॉक्टर साहब से बराह रास्त रब्ता करा देंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि वीडियो को बार बार गौर से सुने। वो चंद चीज़ें हैं जो उन्होंने बता दी और वही 13 ग़िज़ाई मरकबात हैं, वो चीज़ें हैं जो आपने जिनको गौर से सुनना है और उन पर अमल करना है। और अगर उनमें से बारीक सारी बातों पर अमल नहीं करेंगे तो पैदावार नहीं ले सकेंगे, आपका फसल नहीं बचेगा, आपका कुछ नहीं बचेगा। फिर आपने गीला करना है, तो गीला करने से पहले वीडियो को बार बार देखें। एक दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा वीडियो देखें और दोस्तों को दिखाएं, दूसरों को बताएं ये सदका जारी है। हाँ जी, ये सदका जारी है। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक हम नई वीडियो नहीं लाते, जब तक इन वीडियो को ही आप देखते रहिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।